शिव, इंद्र, लोकपाल, कुबेर, सची, त्रायस्त्रिंश, इनको छोड़ करके शेष देव दूसरे स्वर्ग तक के मर के केंद्रीय हो सकता है। जिनके पास इतना वैभव है, इंद्रिय सुख की प्रचुरता है, कल कैसा भाग्य पलट गया कि जो ऊपर विमानों में रहने वाला दूसरे स्वर्ग तक का देव आज मर करके वो धनिया की पत्ती बन गया और रूकन बिकाया भाग्य बसते देव ये इंद्रिय भैया। ये तो पढ़ते हैं ना, भाग्यवश देव एक इंद्रिय भैया और रूकन में गाया। वो जो ऊपर रहने वाला देव था, जिसके पास चक्रवर्ती से अनंत गुणा वैभव था, वो देव मर करके एक इंद्रिय हुआ और राज वो एक इंद्रिय सब्जी वाले के यहां धनिया पत्ती बन करके बेचा जा रहा है और 1 रुपया की धनिया पत्ती लेने के बाद फिर याचना करता, थोड़ा और डाल दो ना, सो 2-4 पौधे और डाल देता है, ले जा। रुकन भगाया, यानी जो मांगने पर 2-4 पौधे उस सब्जी वाले ने दिए हैं, उसके पैसे मिले कि नहीं मिले, कुछ दिया कि नहीं दिया। इतना वैभवशाली देव, कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अतिथि। कोई समय था वो था कि विक्रिया रिद्धि के माध्यम से 8 राजू तक घूम लेता था, 8 राजू का स्पर्श बना लेता था, अपनी विक्रिया के माध्यम से यहां दूसरे स्वर्ग से जाकर के तीसरे नरक तक की यात्रा करता था और वहां के नारकियों को संबोधन दे करके सम्यक दर्शन प्राप्त करा देता था। ऊपर दूसरे देवों की सहायता से जाकर के 16वें स्वर्ग तक की यात्रा करके आ जाता था। 8 राजू स्पर्श करने वाला महापुरुष आज कहां पर है, एक वनस्पति के पौधे में आकर उत्पन्न हो गया और वो वनस्पति बना। कितनी कीमत उसकी, रुकन बिकाया भाग्य बसते देव एक इंद्रिय भया, रोगाने में बिक गया, 1 पैसा भी जिसकी कीमत नहीं। एक कर्म कैसे कैसे खेल खिलाते हैं व्यक्ति को, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चाहे देवगति हो, ये तो दूसरा स्वर्ग है, 12वें स्वर्ग तक के देव, जहां जिनके पास पद्मलेशा है, ऐसे रिद्धिधारी देव भी मर करके पंचेंद्रिय त्रियंच हो सकता है। जहां पर इनके पास ऐसे अनंत सुख सुविधाओं से जुड़ा जीवन रहा हो, वहां वही जीव हाथी बन करके एक एक डाल को तोड़ तोड़ करके अपनी उदर पूर्ति कर रहा है। इन सब सिद्धांत की बातों को सुनकर के रोंगटे खड़े होना चाहिए। कब किसका पाला पासा पलट जाए
विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि हमने तो जीवन भर धर्म किया है, हमें कोई हिला नहीं सकता, दुर्गति में ले नहीं जा सकता, ये बात डंके की चोट पर जब कह सकते हो, जब तुम्हारे पास सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दृष्टि की दुर्गति नहीं होती है। अन्यथा तो उस सेठ की तरह धर्म करने वाला व्यक्ति कौन होगा जो संकल्प लेकर के बैठ जाता था कि जब तक दीपक का तेल खत्म नहीं होगा तब तक आसन नहीं बदलूंगा, स्थान नहीं बदलूंगा, कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। ऐसी दृढ़ सामायिक करने वाला सेठ मर करके मेंढक हो जाए, संभव है? शास्त्रों में तो लिखा है कोई जीव मेंढक बन गया। किसके कारण? बस कारण इतना था कि सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं था कि इनकी प्रतिज्ञा क्या है। वो दीपक बुझने को था, तेल डाल दिया। यहां तेल डाला, वहां यशाता बेदनी ने पेड़ डाला। प्यास प्यास, पानी पानी, मंत्र भूल गए, माला भी फेरा तो प्यास प्यास। उसी वक्त अपकस पड़ गया, पर्वो संबंधी आयु के बंध का काल आ गया। और जो व्यक्ति ध्यान में बैठा, सामायिक की आसन माड़े बैठा, लेकिन सामायिक को भूल करके प्यास, पानी पानी, बस वो पानी की स्मृति करते करते सामायिक में बैठी आत्मा भी पानी में पैदा हुई। भाई साहब, कहाँ पैदा हो? मेंढक बना। मेंढक कहाँ रहता? पानी में रहता है। पानी में जीवन गुजार रहा था वो भव्य आत्मा, लेकिन पूर्व का संस्कार ने काम कर दिया। विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समूह शरण आया। भाव इतने उज्जवल, ओहो, जिन परमात्मा की मैंने जीवन भर उपासना करी, और उपासना में चूक आ गई, परमात्मा को छोड़ करके पानी को रटता रहा, इसलिए पानी का जंतु बन गया। अब बे परमात्मा विपुलाचल पर्वत पर मेरा उद्धार करने के लिए आए, ये विचार चल रहा था। उन परमात्मा की पूजा कैसे करूं, क्या ले जाऊं? मैंने कभी परमात्मा की पूजा खाली हाथ नहीं की। क्या था? उसी बावड़ी में लगा कमल था। मिल गई मुझे द्रव्य, और उस कमल की एक पाखुड़ी को तोड़ करके फुदक फुदक करके समोसरण जा रहा था। कमल पाखुड़ी ले मुख मेंढक समो शरण जाता, श्रेणिक के गज पगतल दब के लोहो, स्वर्ग वासा जी धन्य जय धर्म सुख दाता। जो कोई आसो प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता, जी धन्य जय धर्म सुख दाता। धर्म सुख दाता धन्य है, धन्य है। एक कमल की पाखुड़ी को लेकर के जा रहा था, समूह शरण नहीं पहुंच पाया,
रास्ते में ही श्रेणी के गज के नीचे दब करके मर गया, लेकिन पूजा के भाव थे तो पूजा का फल तो मिला। यदर्थ भावेन, एक पूजा के भाव ने मेंढक के लिए स्वर्गी बना दिया, देव बना दिया। पूजा कर नहीं पाया, परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया, समोसरण नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो घर से चल देता है पूजा करने के लिए, वो भले ही भगवान के द्वारे पर ना पहुंच पाए, लेकिन पूजा का फल तो मिल ही जाता है। यही तो विशेषता हुआ करती है धर्म की। धर्म को धारण करो, धर्म को आनंद से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। घर से आप निकलते हो मंदिर के लिए, बस वो परिणाम बना करके चलो कि कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों के माध्यम से गुनगुनाते चलो। आज के लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन गुनगुनाते नहीं, भुन-भुनाते जाते हैं। क्या है इसका नाम धर्म है क्या? जा रहे हो, तुमने धक्का मार करके भेजा है, जाओ पहले दर्शन करके आओ, मुट्ठी भर चावल चढ़ा के आओ भगवान को, फिर आना, फिर रोटी मिलेगी। दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के जा रहा है, अपनी बुद्धि से नहीं जा रहा है। मेंढक को किसी ने प्रेरणा नहीं की थी, वो बिना प्रेरणा के और भक्ति से जा रहा था। भले ही नहीं पहुंच पाया, लेकिन फल पूरा पाया। ये जीवन में संकल्प शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। मन में अच्छे संकल्प बना करके अच्छे कार्यों के करने की कोशिश करो। इसी बात को यहाँ कहा कि कहूँ आप भयो बलहीन, जो आज शक्तिहीन है कल वो शक्ति संपन्न हो सकता है। कर्म का उदय कब कैसा आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। बस इतना है कि तुम अच्छे भाव करो, अच्छे परिणामों का फल अच्छा होता है। प्रतिपल अपने परिणामों को परखने की कोशिश करो, और यदि बुरे परिणाम आते हैं तो आप तत्काल प्रश्न करो कि हे आत्मा, इन भावों का फल क्या होगा। आप अपने से प्रश्न पूछ सकते हो ना। आपसे कोई पूछे कि भाई साहब सुखी होने का उपाय बता दीजिए, अब ये प्रश्न कोई पूछे तो उस व्यक्ति को तुम सुखी होने का उपाय बते हो कि मोल ले लो? ईमानदारी से बताओ। कछु नहीं बते हो, उसे कह दो कि हम कछु नहीं जानत। अरे जो बुद्धि में आए वो तो बते हो। शांति से रहो, धर्म करो, लड़ाई ने करो, पाप ने करो, यही तो सुखी होने का तरीका है। ये तुम दूसरों को उपदेश दे सकते हो, लेकिन तुम्हें भी तो सुखी होना, क्या ये उपदेश आप अपने लिए नहीं उतार सकते? नहीं उतार सकते। परोपदेश ही पांडित्यम। आज की दुनिया दूसरों को उपदेश देने में पंडितियाई दिखाती है, लेकिन अपने लिए तो कुछ भी नहीं। ये क्या है? सुखी होने का उपाय यदि किसी ने पूछा है और तुम अच्छे तरीके से उसको सुखी होने का उपाय बता देते हो, तो वो आचरण कभी अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करो। आप अपने बच्चों को जो अच्छी सीख देते हो, उस सीख आप अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करो। आपका बच्चा यदि कभी सिगरेट पी ले तो आप उसके लिए बार बार कहते हो, बेटा ये आदत अच्छी नहीं है, कैंसर हो जाता है,
इसके करने से कई व्यक्ति के फेफड़े सड़ जाते हैं, अनेक रोग हो जाते हैं, शरीर जल जाता है। तुम बेटा को तो समझा रहे, सिगरेट के त्यागी तुम हो के नहीं? हमें कछु नहीं हो, हमें तो 40 साल हो गए पीते। ये पर के लिए उपदेश देने वाले लोगों को पहले अपने लिए उपदेश देने का प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपके परिणाम कौन से समय कैसे हैं। क्या आप मंदिर में रहने के परिणाम और मंडी में रहने के परिणाम दोनों एक जैसे बना करके रखते हैं कि बदल जाते हैं? मंडी में यदि परिणाम बदल रहे हैं तो वहां पर आप विचार करो कि भैया इन भावों का फल क्या होगा, इनको कौन भोगेगा। मंडी में आप अकेले बैठे हो, परिवार नहीं बैठा है, उन भावों के माध्यम से जो कर्म का बंध हो रहा है, उस कर्म के बंध का बंटवारा परिवार करेगा कि नहीं करेगा? आप पाप कमा करके काम कर रहे हो, उसका फल बंटवारा परिवार करेगा कि नहीं करेगा? कभी पूछ लेना आप अपने परिवार वालों से कि सही बताओ ईमानदारी से, हम झूठ बोल रहे, कंबल तोल रहे, चोरी कर रहे, परिग्रह संग्रह कर रहे, इन सब चीजों को करने से पापाश्र तो हो रहा है, लेकिन आप बताओ कि इसमें तुम साथी रहोगे कि नहीं रहोगे? तुमने कहा तो है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो ये भी तो बताओ कि ये दुख आएगा, संकट आएगा, तो इस संकट को साथ भोगोगे कि नहीं? बंटवारा करोगे कि नहीं? वहां से उत्तर मिलेगा। दुनिया अपने बाल बच्चों को पाल रही है, क्या सब लोग पाप करके कमा के कर रहे हैं? क्या कर्तव्य का निर्वाह करो। कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को ईमानदारी से सदा निभाते रहो, और निभाने के साथ में जलते भिन्न कमल है, इस युक्ति को चरितार्थ करते रहो। जल में कमल रह रहा है, लेकिन जल में कमल फलता है कि गलता है? विचार किया कि नहीं? कमल जल में रह रहा है तो वो वहां फल रहा कि गल रहा कि जल रहा, क्या हो रहा है? जल में रहता हुआ भी फल रहा है, विकास को प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन जल में रहते हुए भी भिन्न है। आप भी गृहस्थी में रहते हुए क्या अपने आप को सबसे भिन्न कर सकते हो? जब गृहस्थी में रहो तब सबको लोक व्यवहार से कहो कि हाँ तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, लेकिन जब लोक व्यवहार से ऊपर उठो और आत्म स्वरूप का चिंतन करो, तब उस समय ये पंक्ति याद रखो। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा, ये आत्मा हमारा। जब आप आंख बंद करके अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करो, तब ये पंक्ति अपने आप में हृदय से गुंजन होना चाहिए। हे आत्मन,
तुम जिस परिवार के बीच में रह रहे हो, ये नदी नाव संयोग है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव में 10-20 लोग अनेक गांव के आकर के बैठ जाते हैं, उनसे परिचय हो जाता है और हम उनसे अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसी तरह परिवार भी तो एक नदी नाव संयोग है। कौन सा व्यक्ति है जो कौन सी गति से आया है, तुम्हारे पूज्य पिताश्री कौन सी गति से आए हैं, माताश्री कौन सी गति से आई है, भाई बहन कौन सी गति से आए हैं, दादा नाना कौन सी गति से आए हैं, ये कौन सी गति में जाएंगे, इस पर कभी विचार करो और देखो, इतिहास उठा करके देखो कि इन पुरुषों के आपके लिए पूर्व की गति का पता न चले तो कौन सी गति में जाएंगे, इसका भी तुम्हें पता ना चले तो इतिहास उठा करके देख लो। राम लक्ष्मण सीता तीनों के अंदर ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम था जिस प्रेम को कोई ठुकरा नहीं सकता था। एक दूसरे का गठबंधन देखो प्रेम का, कि रामचंद्र जी के अभाव में सीता जी ने 11 दिन तक उपवास किए, एक अन्न का कर्ण और पानी का कण भी मुख में नहीं रखा। जब तक राम जी का संदेश नहीं आएगा तब तक मैं मुख जूठा नहीं करूंगी। आंसू बहाते रहे। लक्ष्मण जी को पता चला कि रामचंद्र जी का वनवास हो गया, बिना कुछ सोचे विचारे उनने भी उनका साथ दिया, अन्यथा संघर्ष कर बैठते अकेले भरत को राज्य क्यों, मुझे भी चाहिए, नहीं कर सकते थे। जब कैकेयी संघर्ष कर सकती थी तो सुमित्रा नंदन भी तो कर सकता था ना, नहीं कर सकती थी, मांग नहीं कर सकती थी कि हमें भी तो वर दो, नहीं। ये भाई का प्रेम था। ये तीनों एक दूसरे के प्रति इनके प्रेम की आकलन करो। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी उस समय रामचंद्र जी का क्या हाल हुआ अब देख लो उठा के। सारे के सारे हथकंडे जब काम नहीं आए तो रामचंद्र जी कहते हैं, भैया सुग्रीव लक्ष्मण की चिता के साथ हमारी भी चिता तैयार करो, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति। लेकिन जब पर्वों को गमन करते हैं तब इन तीनों महापुरुषों की देखो क्या क्या स्थिति हुई। वही सीता देवी लंका में राम के बिना अन्न का एक दाना नहीं खा रही है। और आज जब अग्नि परीक्षा हो गई और अग्नि परीक्षा में पास हो गए, तब उस समय पास होने के बाद अब रामचंद्र जी कहते हैं, देवी जी अब चलो, लोकापवाद दूर हो गया, आप तुम चलो और सुख से अब जीवन व्यतीत करो। सीता जी कहते हैं, मैंने अब देख लिया संसार का रूप, कहां जाऊं, कहीं तो सुख नहीं मिला, अब तो मैं सच्चे सुख की खोज के लिए निकलती हूं। बहुत मनाया। रामचंद्र जी ने कहा, आप हमसे नाराज हो, कोई बात नहीं, हमने ऐसा काम किया है, अग्नि कुंड में कूदने को कहा है, अवश्य व्यक्ति नाराज होगा, नाराजी नहीं मिटेगी, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटों का मुख तो देखो कि वे आपके बिना कैसे रहेंगे।
लवणांकुश और मदनांकुश के लिए तो तुम घर चलो, अब तो वस्त्रदान हो गया। बस देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। कोई दुनिया में सहारा देने वाला नहीं है, बस एक है तो मेरी आत्मा है, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। सारी दुनिया आंसू बहाती है। जिन रामचंद्र जी के लिए लंका में 11 दिन तक उस समय आंसू बहाए, घनघोर संकलेश सहा, आज वही रामचंद्र जी सामने खड़े हैं कि देवी जी अब चलो। इसलिए परिणामों को देखो, और उनने साधना की, और रामचंद्र जी से पहले वे वहां 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गए, चले गए स्वर्ग। एक दूसरे जीव की गति का विचार करो कि राम के वियोग में अपना जीवन क्या हो गया, और उस जीव की गति क्या हो गई। और रामचंद्र जी को देखो, जब सारे के सारे विकल्पों को त्याग करके मुनि दीक्षा धारण की, अब 16वें स्वर्ग से चल करके वहां से सीता का जीव कहता है मोक्ष तो साथ में जाना है, आगे नहीं जा सकते हो, मुझे अभी कुछ भाव और व्यतीत करना है। रामचंद्र जी के पास आती हैं, अब 16वें स्वर्ग से चल करके विक्रिया से अपना रूप बदल करके सीता का रूप बना करके रामचंद्र जी से कहती हैं चलो हम लौट के आ गए, अब दुनिया लौट सकती है, रामचंद्र जी की बुद्धि नहीं लौट सकती है। अब तो वो बुद्धि वर्ण करेगी तो सिर्फ एक मुक्ति वधू को वर्ण करेगी, इसके अलावा और दुनिया की किसी भी वधू को वधू नहीं बनाएगी, किसी कन्या का वर्ण नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक मुक्ति कन्या का ही वर्ण होगा, अन्य का नहीं होगा। ऐसे ध्यान में बैठे, यहां भले ही वो करते रहे, उपद्रव करते रहे, लेकिन एक नहीं सुनी, छपक श्रेणी चढ़ गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो भव्य आत्मा भी जो कह रहे थे उस समय लक्ष्मण जी के वियोग में कि हमारी भी चिता बना लेना, वही भव्य आत्मा आज यहाँ अनेक रूप दिखाए जाने पर भी किसी के मोह में नहीं पड़ रहा। इसी तरह परिणामों को देखो के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब पर्वों को गमन करते हैं तो सब अपने अपने परिणामों का फल पाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है, यहाँ तक तो साथ रहता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिणामों के अनुसार अपनी अपनी गति में चले जाते। इस बात की सीख देने के लिए इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, दिग्देशेभ्यः खगायते संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकारे वशादि यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे वहां पर एक वृक्ष के ऊपर शाम होते ही अनेक देशों से पक्षी उड़ करके आकर के बैठ जाते हैं, और प्रातः काल होते ही अपनी अपनी दिशा और अपने अपने देश और अपने अपने काम से प्रातः काल सब उड़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक परिवार के वृक्ष में रह तो रहे, लेकिन जब जिसका अवसर आता है वो अपने अपने देश में अपनी अपनी गति में अपने अपने परिणाम के अनुसार चला जाता है, और वो वहाँ अपना फल भोगता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति इष्ट अनिष्ट संयोग नाम के आत्म ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस वस्तु को समझो कि कवो आप भयो बलहीन, आप यदि परिणाम उच्च कोटि के बना करके रखो तो हमेशा अच्छी गति होगी, सबल होगा, पुण्य होगा, और यदि अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे तो उन परिणामों का फल क्या होगा।
अपने परिणामों को पढ़ने का भी अपने पास ज्ञान होना चाहिए। दुनिया का ज्ञान कर लेते हैं लेकिन अपने परिणामों का ज्ञान नहीं हो पाता कि इनका फल क्या होगा। बस इतना समझ लो कि आप भले ही ज्ञानी नहीं बन पा रहे, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे, मत करो, लेकिन जहां पर को दुख देने वाला परिणाम उत्पन्न होवे, समझ लेना ये खोटा परिणाम है, ये हिंसा का परिणाम है। हिंसा से गति नीची होवे, हिंसा करने वाले व्यक्ति की गति हमेशा निम्न ही होती है। इसलिए उसको छोड़ करके उस परिणाम को अपने संभाल करके रखो। देखो, आपके कपड़े में यदि थोड़ा सा कहीं पर कोई छेद निकल आवे, पजामा फट जावे, सिलाई उखड़ जावे, तो उस वस्त्र को फेंक देते हो कि संभालते हो? क्या करते हो? संभालते हैं। यदि घर में सुई धागा नहीं है तो खरीद के लाते हैं और खरीद करके फिर उस छेद को बंद करते हैं। जहां सिलाई उखड़ी है उसको सिल करके पुनः उसको तैयार करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। जैसे कपड़े के फटने पर आप उसको पुनः सिलते हो, छेद होने पर उस पर थैगरा लगाते हो। हम तो नहीं लगाते, नहीं लगाते। धन्ना सेठ हो ऐसे कह दें, दूसरों को दे हो तो वो पहन ले, वो थैगरा लगा के पहने। आज भले ही आप फेंक दो, लेकिन इतिहास उठा करके देखो तो थैगरा तो सबने लगाया है भैया, नहीं लगे? सुई धागा तो हर घर में मिलेगा, है कि नहीं? तुम्हारे घर में नहीं है? हर घर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिना उसके कपड़ा सुधरता नहीं। तो जैसे थोड़ा सा सिलाई उखड़ती है, छेद होता है, आप कपड़े को तत्काल सुधार लेते हो, इसी तरह अपना परिणाम बिगड़े तो तत्काल उसको सुधारो। किससे सुधारो? सुई धागा से सुधारने के कैंची से सुधारने? काय से सुधारो बताओ? कैंची सुधारती है कि मिटाती है? वो सुई सुधारती है कि मिटाती है? ज्ञान तो है। सुई बड़ी कि कैंची बड़ी? क्या है बड़ा? सुई महंगी कि कैंची महंगी? बताओ तो। खरीदी नहीं है? कहो है? कैंची क्या महंगी है ना? कैंची बड़ी है ना? लेकिन वो कैंची काम क्या करती है बताओ? कैंची का काम तो टुकड़े टुकड़े करना है। वो सुई सस्ती है, सस्ती है ना, हल्की है। वो टेलर कैंची से कपड़ा काटने के बाद बाजू में पटकता है, लेकिन सुई से तुरपाई करने के बाद कॉलर में घुसेड़ता है, नहीं रखता। क्यों? सुई हमेशा बिखरों को एक करती है, जोड़ने का काम करती है। आपका जीवन सुई की तरह है कि कैंची की तरह है? कोई ने बते है? कौन अपनी इज्जत लुटाया है? लेकिन आप स्वयं तो पकड़ लो कि हमारा परिणाम कैंची का काम कर रहा है कि सुई का काम कर रहा है। समझ तो सकते हो। इसलिए अपने जीवन को कैंची नहीं, सुई बनाओ। सुई हमेशा परोपकार करती है,
सुई हमेशा बिखरी हुई ऊर्जा को संचय करती है। सुई हमेशा टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ करके 6 फुट की कथरी बना करके ठंड को नाश कर देती है, लेकिन कैंची 6 फुट के अखंड कपड़े को काट काट करके टुकड़े टुकड़े बना करके हमारी शक्ति को छीन कर देती है। काटो फिर जोड़ो, लेकिन सुई हमेशा जोड़ती ही रहती है। आप जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, हमें तुमसे का मतलब, काम उसर बदलाने। अरे अमीरो, क्या मूसर बदलाना तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतल होए। हवा उड़े या खन पड़े पीर घनेरी होए। हमें तुमसे क्या मूसर बदलाना। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मूसर बदलाने के योग्य इसलिए होता है कि शास्त्रों में कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। बहुवचन रखा सत्वेषु। सत्व माने चेतना की सत्ता वाले जितने भी जीव हैं उन सब से मेरा मैत्री भाव है। चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, चाहे सुअर हो, कोई भी हो, चाहे गिंदी हो, चाहे कांटा हो, चाहे बाण हो, सत्वेषु मैत्री, सबसे मित्रता बना करके रखना। तब कहीं जाकर के आपका जीवन सुई की तरह बन सकता है। लेकिन आपने अपने भावों से कह दिया कि हमें तुमसे का मतलब। पर भाव में यदि उसके साथ संयोग मिलेगा तो एक घर में भाई भी बन जाओ तो भी 36 के आंकड़ा में रहो। और यदि तुमने ऐसी भावना कैंची की छोड़ करके सुई की तरह बनाई के रखी तो पड़ोसी भी बन हो तो भी राम लक्ष्मण की तरह प्रीति से रहोगे, प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के बिना नहीं रहोगे। एक बन जाएगा तो दूसरे उसके साथ पीछे बन करके जाएगा। एक परिणाम हमेशा याद रखो और ये पंक्ति हमेशा गुनगुनाते रहो। कौन सी? कवहु आप भयो बलहीन, सबलन कर आ पाए, सबलन कर खायो वति दीन। ये पंक्ति अपने अंदर वैराग्य पैदा करती कि बेटा आज तुम्हारा चंदा चमक रहा है, दूसरे का अस्त हो गया है, इसलिए वो सस्त हुई चंदा वाले के ऊपर आप अत्याचार कर सकते हो, लेकिन कल फिर उसका जब चंदा चमकेगा तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक धरूं सदा। हे चिन्वाणी भारती माँ तो जपोंद ले, जो तेरो शरणांग है सो पावे शुद्ध। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।